ओम शांति। आज ब्रह्मा कुमारी संगठन के इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में भाग लेकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ब्रह्मा कुमारी शांति सरोवर की 21वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए। पिछले 2 दशकों में शांति सरोवर ज्ञान, योग, सेवा, शांति और प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। आज के सम्मेलन का विषय है टाइमलेस विजडम ऑफ भारत, पाथवे टू पीस एंड प्रोग्रेस। ये विषय आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है। आज का विश्व समुदाय में अनेक बदलाव आ रहे हैं। इन बदलावों के साथ ही अनेक गंभीर चुनौतियां भी हमारे सामने हैं, जैसे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े समस्याएं, सामाजिक संघर्ष, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस और मानवीय मूल्यों का पतन। हमें ये याद रखना चाहिए कि केवल भौतिक विकास से जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होती। इसके लिए आत्मिक या आंतरिक स्थिरता, भावनात्मक समझ और मूल्यों पर आधारित सोच आवश्यक है। आज के समय में भारत की शाश्वत ज्ञान परंपरा अत्यंत उपयोगी है। हजारों वर्षों से हमारी सभ्यता ने उन सिद्धांतों को अपनाया है जो सत्य, न्याय, करुणा, आत्म अनुशासन और प्रकृति के साथ सामंजस्य पर आधारित है। इन मूल्यों ने हमारे समाज को सही दिशा दी है और ये मूल्य वर्तमान चुनौतियों का सामना करने में हम लोगों को शक्ति और प्रेरणा देती है। भारत की आध्यात्मिक विरासत विश्व की मानसिक, नैतिक और पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान प्रदान करती है। आधुनिकता और आध्यात्मिकता का संगम हमारी सभ्यता की सबसे बड़ी शक्ति है। वसुधैव कुटुंबकम का भाव, पूरी दुनिया को एक परिवार मानने की सोच आज वैश्विक शांति की सबसे बड़ी आवश्यकता है। भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा ने हमें सत्य, अहिंसा और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। भारत ने योग की परंपरा के माध्यम से विश्व को एक ऐसा जीवन पद्धति प्रदान की है जो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक संतुलन और आत्मिक अनुशासन को भी सुदृढ़ करती है। भारत ने योग के माध्यम से विश्व को संदेश दिया है कि स्वस्थ शरीर और स्थिर मन होने से नागरिक राष्ट्र और समाज की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आज के तनावग्रस्त और तीव्र गति वाले जीवन में योग ने विश्व को तनाव कम करने तथा जीवन शैली से जुड़े बीमारियों की रोकथाम करने का एक प्रभावी उपाय दिया है। ये अभ्यास आयु, वर्ग और संस्कृति की सीमाओं से परे जाकर मानवता की एक ही सूत्र में बांधता है। ये केवल शारीरिक क्रियाओं का अभ्यास नहीं, बल्कि विचार, व्यवहार और जीवन दृष्टि को सकारात्मक दिशा देने की एक समग्र साधना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल ने इस प्राचीन भारतीय ज्ञान को वैश्विक मान्यता दिलाई है और भारत को शांति एवं मानव कल्याण के अग्रदूत के रूप में स्थापना किए। कहीं ना कहीं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का योगदान यहाँ निहित है। आज सरकार के लक्ष्य भी इस शाश्वत ज्ञान से गहराई से जुड़े हुए हैं। समावेशी विकास का लक्ष्य, जिसमें समाज के वंचित वर्गों और हाशिए पर रह रहे लोगों का विकास शामिल है। ये लक्ष्य उपनिषदों के समावेशी विचारों के अनुरूप है।
प्राचीन गुरुकुल प्रणाली में आत्म अनुशासन और कौशल विकास पर बल दिया गया है। आज आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा से हमें स्वावलंबन की प्रेरणा मिलती है। सतत विकास, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के प्रयास भी प्रकृति से प्रेम और उसके साथ सह आत्मिक की भारतीय सोच से प्रेरित है। आध्यात्मिकता सामाजिक एकता और राष्ट्रीय प्रगति में एक मजबूत आधार की तरह काम करती है। जब एक व्यक्ति अपने भीतर मानसिक स्थिरता, नैतिक मूल्यों और आत्मनियंत्रण का विकास करता है तो उसका व्यवहार समाज में अनुशासन, सहिष्णुता और सहयोग को बढ़ावा देता है। ऐसे व्यक्ति राष्ट्रों के निर्माण में भी सक्रिय योगदान देते हैं। आध्यात्मिक चेतना से प्रेरित लोग अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में प्रयासरत रहते हैं। दशकों से ब्रह्मा कुमारी संगठन वैश्विक भारतीय मूल्यों को विभिन्न देशों तक पहुंचा रहा है। केवल देश नहीं, विभिन्न आत्माओं तक, लाखों आत्माओं तक, करोड़ों आत्माओं तक। ये संगठन लोगों से शांति और सकारात्मकता का विकास करके समाज के नैतिक और भावनात्मक संरचना को मजबूत बना रहा है। इस प्रकार ये संगठन राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान दे रहे हैं। शांति सरोवर भी इस विश्वव्यापी संस्था का एक उत्कृष्ट केंद्र है। आज संतोष दीदी ने मुझे देर आए, इतने देर लगा। मुझे लगता है एक कहावत है, देर है के दुरुस्त है। सब्र का फल मीठा होता है। ये परिसर आज एक बड़ा आध्यात्मिक प्रशिक्षण केंद्र बन चुका है। पिछले 21 वर्षों में इसने मूल्य आधारित व्यक्तित्व के निर्माण, मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन और भावनात्मक क्षमता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ। परिस्थिति जिस हालत में हो, मुझे इस संस्था से पालना मिला है। इस संस्थान का ध्येय वाक्य है, हलचल में अटल रहना। दुनिया जितने भी हलचल हो, अपने अंदर मजबूत रहना है। चाहे प्राकृतिक हलचल है, चाहे शारीरिक हलचल हो, चाहे पारिवारिक हलचल हो, चाहे राजनीतिक हलचल, कोई भी हलचल हो, हलचल को मन में अटल रहकर उसको सामना करना और अपने आप को धैर्य रखना। मैं बहुत सारा चीज़ें, बहुत सारा ध्येय वाक्य सिखाया गया है, लेकिन ये एक वाक्य मैं अंदर में संजो कर रखी हूँ और आज तक उसी के हिसाब से चलने के लिए प्रयास करती हूँ। ये संस्थान बहनों के से लीडरशिप में चलने हुए ये संस्थान है। परमपिता परमात्मा ने माताओं को चुने हैं। हम भी कभी चुने थे कि माता दुर्गा के रूप में, माता काली के रूप में, माता सरस्वती के रूप में, माता लक्ष्मी के रूप में, माता सीता के रूप में, लेकिन हम भूल गए। लेकिन और एक बार जिसके हम जो यहाँ आ रहे थे, झांकियाँ वहाँ चला रहे थे, जहाँ की शेर और हिरण वहाँ एक
तालाब में पानी पी रहे थे। तो मुझे लगता है आज वो समय आ गया है, और जैसे कि पूरा विश्व में ब्रह्मा कुमारी बहनें, साथ ही साथ भारत अपने कार्यशैली, राजनीतिक कार्यशैली से, अपने ऐतिहासिक परंपरा को आगे बढ़ा के पूरा विश्व को एक परिवार के रूप में एक साथ पिरोने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है इसी तरह हम सब प्रयास करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि एक साथ ही गाय, शेर, हिरण, सांप सब एक जगह पानी पिएंगे, और युग को लाने वाला हम ही होंगे। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। ये प्रयास जो ब्रह्मा कुमारी बहनों का और भाइयों का जो प्रयास है, मुझे लगता है जरूर सफल होगा। इस विशेष अवसर पर मैं ब्रह्मा कुमारी संगठन की सराहना करती हूँ। आपके मूल्ययुक्त ज्ञान, योग, सेवा और समर्पण का भाव भारत की श्रेष्ठतम परंपराओं को प्रतिबिंबित करते हैं। आज आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओम शांति।